एक फंक्शन चल रहा था। आयोजक ने देखा कि इनविटेशन से ज्यादा लोग आए हैं। वो स्टेज पे गया और बोला, जो जो लड़की वालों की तरफ से वो इधर एक साइड में आ जाएं। तो 20-30 आ गए। एक तरफ जो लड़के वालों की तरफ से हैं वो भी उधर आ जाएं। 30-35 लोग फिर आ गए। अब उसने एक डंडा लेके उन सब को, लड़की वाले एवं लड़के वाले को पीटना शुरू कर दिया। वो चिल्लाए, मार क्यों रहे हो? आयोजक बोला, कमीनो, एक गुप्ता जी की रिटायरमेंट पार्टी है। घर में जब खुद की शादी की चर्चा होती है तो लगता है जैसे इलेक्शन का टिकट मिल गया हो। और जब घर वाले लड़की देखने जाते हैं तो लगता है कि प्रचार की धूम मची हो। रिश्ता पक्का होने पर लगता है कि जैसे एमएलए बन गए हों। और शादी के वो 2-4 दिन लगता है जैसे हम मुख्यमंत्री बन गए हों। और शादी के 1 साल बाद लगता है कि जैसे कोई घोटाला करके फंस गए हों। देर रात गए पति पत्नी एक पार्टी से लौट रहे थे तो रास्ते में पुलिस ने उनकी गाड़ी रोकी और तलाशी लेने लगी। गाड़ी के कागजात वगैरह चेक करने के बाद इंस्पेक्टर पत्नी की ओर इशारा करते हुए पति से पूछा, ये मोहतरमा कौन है? पति बोला, मेरी पत्नी है। इंस्पेक्टर ने कहा, कोई सबूत है आपके पास जो यह सिद्ध कर सके कि ये आपकी पत्नी है? पति पहले 2 मिनट के लिए सोच में पड़ गया, फिर गाड़ी से उतरकर इंस्पेक्टर को एक और ले जाकर धीरे से बोला, सर, अगर किसी भी तरह आप ये सिद्ध कर दें कि ये औरत मेरी पत्नी नहीं है तो मैं अपना करोल बाग वाला बंगला आपके नाम कर दूंगा। एक आदमी अपनी बीवी को दफना के घर जा रहा था कि अचानक बिजली चमकी, बादल गरजे, जोर की तूफानी बारिश शुरू हुई। माहौल अफरा तफरी वाला हो गया। दुखी आदमी आसमान की तरफ देखते हुए बोला, लगता है पहुंच गई। हंसी रोक पाओ तो बोलना। बहू बरामदे में बैठे ससुर के पास खाली चाय का कप लेने गई तो कप लेने के लिए जैसे ही झुकी तो पाद निकल गया। बहू शर्म के बारे मारे बिना कप उठाए वापस जाने लगी। ससुर ने आवाज लगाई, बहू, यहाँ कुछ काम था कि सिर्फ पादने आई थी? टीचर और स्टूडेंट। टीचर, होमवर्क क्यों नहीं किया? स्टूडेंट, सर, लाइट नहीं थी। टीचर, तो मोमबत्ती जला लेते। स्टूडेंट, सर, माचिस नहीं थी। टीचर, माचिस क्यों नहीं थी? स्टूडेंट, पूजा घर में रखी हुई थी। टीचर, तो वहां से ले आते। स्टूडेंट, नहाया हुआ नहीं था। टीचर, नहाया हुआ क्यों नहीं था? स्टूडेंट, पानी नहीं था सर। टीचर, पानी क्यों नहीं था? स्टूडेंट, सर, मोटर नहीं चल रही थी। टीचर, मोटर क्यों नहीं चल रही थी? स्टूडेंट, उल्लू के पट्टे, बताया तो था लाइट नहीं थी। पड़ोसन से कहा सुनी हो गई, कह के गई, दम है तो अकेले में आकर मिलो। तब से दिल बेचैन है, साला धमकी दे गई या ऑफर। लड़की बस स्टॉप पर खड़े थे तो लड़का बोला, अच्छी लिपस्टिक है। लड़की बोली, थैंक्स। लड़का बोला, बालियां अच्छी हैं। लड़की बोली, थैंक्स। लड़का बोला, नेकलेस भी प्यारा है। तो लड़की बोली, थैंक्स भैया जी। लड़का बोला, कमाल है, फिर भी चुड़ैल लग रही हो। शिक्षक महोदय महान वैज्ञानिक न्यूटन के बारे में बता रहे थे तो न्यूटन बगीचे में बैठा हुआ था कि तभी एक सेब उसके सिर पर आकर गिरा। तब उसने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की।
एक छात्र बोला, बात बिल्कुल साफ है सर। अगर न्यूटन बगीचे में न बैठकर कक्षा में बैठा होता, जैसे कि हम लोग बैठे हुए हैं, तो किसी चीज की भी खोज न कर पाता। दारू पीते हुए तीन दोस्त। पहला दोस्त, भाई बुलेट से लद्दाख चलेंगे, लद्दाख। दूसरा दोस्त, हाँ भाई बिल्कुल चलेंगे। तीसरा दोस्त, यार पर अपने पास तो साइकिल भी नहीं है। पहले दोनों दोस्त बोले, कमीने, हमें पता था तू दारू पी ही नहीं रहा, सिर्फ नमकीन खा रहा है। भुजाओं में तब एकाएक बड़ी अजीब सी ताकत आ जाती है जब पास में बैठी लड़की बोल दे, एक्सक्यूज मी प्लीज, एक खिड़की खोल देंगे आप। और खिड़की खुल जाने के बाद लड़की के थैंक यू भैया बोलते ही हाथ में लकवा मार जाता है। पप्पू को बीड़ी पीने की लत लग गई। उसके पिताजी ने लत छुड़ाने के लिए बाबा रामदेव की योगा क्लास में भेज दिए। पप्पू अब पांव से भी बीड़ी पी लेता है। बालक, मम्मी मुझे छोटा भाई चाहिए। मम्मी, तेरे पापा दुबई में हैं, उन्हें आने दे, फिर इस बारे में सोचेंगे। बालक, क्यों ना पापा को सरप्राइज दे। मम्मी, चुप हो जा कमीने, तू वैसे भी पापा के लिए सरप्राइज है, अब और नहीं। डॉक्टर ने मरीज की जांच करने के बाद कहा, आपको कोई पुरानी बीमारी है जो आपके शरीर को धीरे धीरे खा रही है। मरीज बोला, डॉक्टर साहब थोड़ा धीरे बोलिए, वो बाहर ही बैठी है। पप्पू, पिछले हफ्ते मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की लड़ाई हो गई और फिर हम अलग हो गए। गोलू, फिर? पप्पू, उसने मुझे चिढ़ाने के लिए अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ फोटो खिंचवाकर मुझे भेज दी। गोलू, ओहो ये तो बहुत बुरा किया उसने। पप्पू, तो मैं भी कौन सा कम हूँ, उसकी वही फोटो उसके बाप को भेज दी। कमीनी बहुत पिटी, तब अपने कलेजे में ठंडक आई। एक दिन पप्पू ढेर सारी चॉकलेट खा रहा था। एक आदमी ने देखा तो उससे रहा नहीं गया और वह पप्पू को सलाह देने लगा। आदमी बोला, बेटा इतनी ज्यादा चॉकलेट नहीं खाते, सेहत के लिए ठीक नहीं होती। पप्पू बोला, एक बात बोलूं, मेरे दादाजी 105 साल के हैं। आदमी बोला, अच्छा, क्या वो भी बहुत सारी चॉकलेट खाते हैं? पप्पू बोला, नहीं। आदमी, तो फिर? पप्पू, उल्लू के पट्टे, वो अपने काम से काम रखते हैं, तेरी तरह उंगलीबाजी नहीं करते।